भाई की वजह से उधार करते हमने वही किया। सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। मैंने फिर तुझे हटा दिया फालतू। एक विशालकाय लड़की 500 सुअर और 200 गाय लेकर अपने गांव में नए साल मनाने लौटती है। गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि भारी बर्फबारी के कारण गांव पूरी तरह कट गया था और खाने का सारा सामान खत्म हो चुका था। यहाँ तक कि गांव का कुत्ता भी भूख से बेहाल था। लड़की के आने से पूरे गांव के 400 लोगों की जान बच जाती है। आभार जताने के लिए गाँव की एक बुजुर्ग महिला सबके इकट्ठे किए ऊन से उसके लिए बड़े गर्म मोजे बुनती है और प्यार से कहती है कि ठंड में अपने पैर बचा कर रखना। ये देखकर लड़की भावुक हो जाती है और उसके आंसू जमीन पर गिरते ही बर्फ बनकर फिसलन भरा मैदान बन जाते हैं, जिस पर बच्चे और लोग मजे से फिसलने लगते हैं। लड़की अपने पुराने मोजे गांव वालों को दे देती है, जिन्हें काट छांट कर लोग सैकड़ों मोटे कंबलों में बदल देते हैं, जो इतने गर्म होते हैं कि ओढ़ते ही नींद आ जाती है। बर्फ की समस्या। एक विशालकाय लड़की 500 सुअर और 200 गाय लेकर अपने गांव में नए साल मनाने लौटती है। गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि भारी बर्फबारी के कारण गांव पूरी तरह कट गया था और खाने का सारा सामान खत्म हो चुका था। यहाँ तक कि गांव का कुत्ता भी भूख से बेहाल था। लड़की के आने से पूरे गांव के 400 लोगों की जान बच जाती है। आभार जताने के लिए गाँव की एक बुजुर्ग महिला सबके इकट्ठे किए ऊन से उसके लिए बड़े गर्म मोजे बुनती है और प्यार से कहती है कि ठंड में अपने पैर बचा कर रखना। ये देखकर लड़की भावुक हो जाती है और उसके आंसू जमीन पर गिरते ही बर्फ बनकर फिसलन भरा मैदान बन जाते हैं, जिस पर बच्चे और लोग मजे से फिसलने लगते हैं। लड़की अपने पुराने मोजे गांव वालों को दे देती है, जिन्हें काट छांट कर लोग सैकड़ों मोटे कंबलों में बदल देते हैं, जो इतने गर्म होते हैं कि ओढ़ते ही नींद आ जाती है। बर्फ की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए लड़की अपनी बहनों के साथ पड़ोस के एक द्वीप से 2 ज्वालामुखी उठाकर गाँव के पीछे ले आती है, जिससे वहाँ हमेशा गर्माहट बनी रहती है और बर्फ जमनी बंद हो जाती है। साथ ही वहाँ प्राकृतिक गर्म पानी के झरने बन जाते हैं, जो लोगों और पर्यटकों को आकर्षित करने लगते हैं। इसके बाद वो रातों रात गांव में हाई स्पीड ट्रेन लाइन और एक बड़ा हवाई अड्डा भी बनवा देती है, जिससे गांव का संपर्क दुनिया से आसान हो जाता है। जब एक पत्रकार उससे पूछता है कि वो अपने गांव के लिए इतना सब क्यों कर रही है, तो वो बताती है कि बचपन में उसे बहुत कठिनाई होती थी। उसे रोज सुबह 3 बजे उठकर पहाड़ों के बीच से 3 घंटे पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था और शाम को अंधेरा होने पर घर लौटती थी। इसलिए उसने ठान लिया था कि बड़ी होकर गाँव के लिए अच्छी सड़क बनाएगी। ये सुनकर पत्रकार और गाँव वाले हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं कि उसके इतने बड़े कदमों के हिसाब से 3 घंटे में वो आखिर कहां पहुंचती थी। तो लड़की हंसते हुए बताती है कि वो 5000 किलोमीटर दूर मॉस्को के एक स्कूल में पढ़ने जाती थी। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। इस कहानी से सीख मिलती है कि जितनी बड़ी आपकी क्षमता होगी, उतना ही ज्यादा आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। एक विशाल। आप किसके दीवाने हो? आप किसके दीवाने हो? हम ये तू भी देख ले। आप किसके जिगर आतिल है नजर, एक महाजबी एक नूर लगी, रब की रुबाई क्या है तबाही, गर्दन जुराही बोली इलाही, अफगान जलेबी माशूक फरेबी, कायल है तेरा दीवाना भैया बंदूक दिखा के। आप किसके दीवाने हो? हम ये तू भी देख ले।